नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजेंद्र नगर विधानसभा के इंद्रपुरी वार्ड 103N में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की शीतल तरुण पवार जी से हम सीधी बात करेंगे। नमस्कार। मैम, पहला सवाल करेंगे आपसे कि आपका जो राजनीतिक सफ़र जो दौर शुरू हुआ आपका हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी में कैसे आना हुआ? मेरी शादी 2017 में हुई थी, जिससे मैं जनशक्ति से अपने पति के उससे जुड़ी रही हूँ। ओके मैम। और उसके बाद मैं पिछले साल 2021 में उपाध्यक्ष रही हूँ युवा मोर्चा जी जी। युवा मोर्चा से। और इसी तरह से मेरा अभी चल रहा है और आगे भी अभी चलता रहेगा। इस अब बार जैसे मैम चुनाव माहौल का बना हुआ है, एमसीडी चुनाव है, अब लोगों से मिल रही हैं तो लोगों का क्या मानना है इस बार का? इस बार लोगों का मानना यही है कि एससी अगर सीट आई है तो एक महिला ही आए, जैसे एससी महिला ही है, तो चाहते हैं कि वो आप लोग आओ आगे और चुनाव हम लोग ही जीतें। आपकी क्या क्या एक्टिविटी चल रही है मैम? बिना प्रतिनिधि आप जो समाज के लिए सेवा दे रही हैं, आप क्या क्या सेवाएं दी हैं आपने? अभी जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा नालियों की प्रॉब्लम आती है, गटर की प्रॉब्लम आती है, इन सब में मेरी भागीदारी रही है। और कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है लोगों को तो वो सब ठीक करवाना या फिर लोगों के बीच में जाना और उनकी समस्याएं पता करना और उसको साफ मतलब ठीक करना। इंदरपुरी में, जे कॉलोनी में या फिर 10 घरा में, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि लोग किस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, तो वो सब का समाधान करते हैं हम लोग। जैसे भी शराब नीति को लेके आदेश गुप्ता जी ने आवाज़ उठाई है मैम, क्या इस चीज़ को लेके भी आप लोगों को जागरूक कर रही है? हाँ, कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि शराब तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। और वो एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, इतने वादे करे उन्होंने, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे, और कुछ भी नहीं खोल रहे हैं। ओके। बल्कि आज के युवाओं को अंधेरे में ढकेल रहे हैं, शराब भी बना रहे हैं उनको। अच्छा, आज का जो स्थिति है वार्ड 103 की मैम, क्या स्थिति बनी हुई है? आज की स्थिति बस अभी तो चल रहा है जो भी सबका इलेक्शन का। यहाँ की जो निगम पार्षद हैं शशि सुनीता कौशिक जी, उनका कैसा कार्यकाल रहा 5 साल का? उनका कार्यकाल अच्छा रहा है और मैं चाहूँगी मैं भी उनके पद चिन्हों पे चलूँ, ऐसे ही जैसे उन्होंने काम करा है उनसे भी अच्छा काम करूँ। तो आप क्या बदलाव चाहती हैं आगे के लिए? आपने क्या सोचा है अगर आप यहाँ से पार्षद चुनती हैं? जो लोगों को प्रॉब्लम हुई है अभी तक और जो जिसका समाधान नहीं हो पाया है, जैसे नालियों की, सड़कों की, निकलने को लोगों को जगह नहीं होती है, और बस यही सब काम करेंगे आगे। और लोगों को कुछ भी दिक्कत आएगी हम लोग उसको क्लियर करेंगे उसे। कुछ मैम जैसे मोदी जी की जो कुछ योजनाएं होती हैं जो धरातल पे, क्या उस चीज़ को लेके भी आप लोगों को जागरूक कर रही हैं? हाँ, जो लोगों को उस चीज़ को लेके भी हम लोग जागरूक करते हैं, क्योंकि मोदी जी के ही साथ हम चलते हैं। जो मोदी जी करते हैं वो हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं, मन की बात करते हैं, हम लोग सुनते हैं मन की बात, हम लोग पूरा अपनी फैमिली के साथ सुनते हैं, फ्रेंड सर्कल में जाके सुनते हैं, तो वही आम लोगों के बीच में जाके बताते हैं कि ऐसे मोदी जी अपनी नई नई नीतियाँ लेके आ रही हैं और वो हम लोगों को करना चाहिए। जो भी हम लोगों के लिए छोटी छोटी योजनाएं लेके आती है सरकार आम लोगों के लिए, वो हम लोग उससे जागरूक करते हैं कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। अच्छा, राजनीति में आपको प्रेरणा कैसे मिली मैम? मोदी जी एक्चुअली मैं पीछे जब मैं स्कूल टाइमिंग में थी तब भी हम लोग, क्योंकि पीछे से परिवार का सपोर्ट ही बीजेपी को रहा है, भाजपा को रहा है। पिताजी भी जो थे मेरे, वो भी बीजेपी को ही सपोर्ट करते थे। और जब ससुराल में आ गई हूँ तो फिर सब मेरे पिताजी जो यहाँ पर हैं वो भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो उन्हीं से पहले भी उन्हीं से सपोर्ट मिला है और अब भी उन लोगों से ही सपोर्ट मिला है मुझे। मैम, एक संदेश और छोटा सा कुछ देना चाहेंगी? अब होली का त्यौहार भी आ रहा है तो इसमें एक छोटा सा मैसेज यही है मेरा कि प्लीज़ शीतल तरुण पवार को वोट दीजिए टिकट मिलने के बाद, और आपकी होली मंगल में हो। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। तो मेरा नाम राजेंद्र पवार है। अब चुनाव है सर एमसीडी के वार्ड 103 का, क्या हालात आपको दिखाई दे रहे हैं आज के? हालात वार्ड 103 के अंदर, पहले ये जनरल सीट थी, महिला रिजर्व थी, आज ये चेंज होकर महिला एससी महिला रिजर्व हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें अच्छे स्केल पर काम करती आई है। यहाँ की निगम पार्षद रही सुनीता कौशिक जी, जिसने घर घर जाकर वो एक परिवार जैसे रही है पब्लिक के साथ भी। लेकिन आज के हालात ये हैं, जब से हमारे इधर पहले पूर्णचंद योगी विधायक जी थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद यहाँ दोबारा चुनाव आए, रमा गोस्वामी जी जीते, उसके बाद ये राघव चड्ढा जी जब से ये आए हैं, इतना बुरा हाल इस कॉलोनी का, इंदरपुरी का, 10 घरा का, टोडापुर का,
कि मैं आपको बता नहीं पा रहा कि आप खुद जाके सर्वे कीजिए कि एक एक गली के अंदर सीवर के 1.5 फुट पानी है। पब्लिक का निकलना मुश्किल है, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है, लोग खाना नहीं खा सकते, वही जो पैखाने वाले पैर हैं वो घरों के अंदर जा रहे हैं। इस टाइम जीना बहुत दुश्वार हो रहा है यहाँ पब्लिक का। तो उसको देखते हुए आज मैं समझ सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आया, चाहे मेरी पुत्र वधू आए, चाहे कोई भी हो आया, वो एक बिल्कुल फाइट देगा आम आदमी पार्टी को। जो आम आदमी पार्टी ने ये नीतियाँ, अब मैं आप ही को बताना चाहता हूँ कि एक तरफ पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में जाकर कहते हैं कि मैं इस पंजाब को नशा मुक्त करूंगा। जी सर। बिल्कुल। और आज वही अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर एक मालिक होते हुए वो एक के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, ऐसे करके दारू के घर घर ठेके खोलने चाहते हैं, जिससे हमारी जनता और हमारे यहाँ के लोकल व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, वंचित व्यक्ति, रिक्शे वाला, मजदूर लोग आज अपने घरों के अंदर 10-10 पौए, 10-10 बोतलें ला के रख रहे हैं। वो शाम को 400 रुपये की झाड़ी कमाता है, लेकिन वो 400 रुपये अपने बच्चों का नहीं देते, वो ज़्यादा सीधा ठेके पे जाता है और एक के साथ एक बोतल फ्री रखना चाहता है। इससे निकम्मी सरकार और इससे घटिया मुख्यमंत्री आज हो नहीं सकता दिल्ली के अंदर। सर वार्ड 103 से जैसे आपकी पुत्र वधू यहाँ तो चुनाव लड़ रही हैं, लोग सब मिल रहे हैं, तो क्या माहौल नजर आ रहा है यहाँ पर? मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव लड़ रही हैं, अभी हम टिकट की दौड़ में हैं। दौड़ में बिल्कुल। और इसलिए दौड़ के अंदर है कि भारतीय जनता पार्टी जब 1980 के अंदर इसका जन्म हुआ, इसका गठन हुआ, तब मैं इस संगठन में इनके साथ था और प्रथम बार मैं युवा मोर्चा का यहाँ पर सेक्रेटरी जिले का बनते हुए, और आज मैं प्रदेश स्तर और भाजपा के जिले स्तर से मैं पदाधिकारी रहता हुआ आया हूँ। तो मेरा जन्म ही एक ढंग से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ है, मेरी राजनीतिक जीवन वही है। और ऐसे ही मेरा बेटा पहले युवा मोर्चा के अंदर महामंत्री रहा, फिर युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना, आज बीजेपी मैन मंडल के अंदर महामंत्री है। इसका भी जीवन भारतीय जनता पार्टी का है। और आज हमारी पुत्र वधू आई है, ये पीछे से मोदी जी के उसके अंदर जो विचारधारा है उसके अंदर रहते हुए और आज इस परिवार में आई है, ये भी इसको भारतीय जनता पार्टी का परिवार मिला है। तो आगे चल के मैं समझ सकता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले समय के लिए बहुत सेवा करेगी और पब्लिक की भी सेवा करेगी, यदि हमको टिकट देते हैं और हमको चुनाव लड़वाते हैं। नहीं तो जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे।